नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन के इस एपिसोड में। आज है 12 मार्च और 12 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज जिन जिन प्रश्नों पर हमको चर्चा करना है उसका शीर्षक हमने यहाँ पर दे दिया है, तो अब विस्तार से देखते हैं कि प्रश्न क्या है और फिर उसके उत्तर क्या है। आज सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पीस एग्रीमेंट से रिलेटेड है, शांति समझौते से रिलेटेड है। हाल ही में अखबारों की सुर्खियां बनी रही कि तालिबान और अमेरिका के बीच में शांति समझौता हुआ है। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और अमेरिका, तो आपको पता ही है कि अमेरिका एक देश है। तो दोनों देशों के बीच में, दोनों तालिबान और अमेरिका के बीच में पीस एग्रीमेंट हुआ। तालिबान अफगानिस्तान का जो शासन व्यवस्था है उस पर मजबूत पकड़ रखता है, तो अमेरिका की सरकार अफगानिस्तान के सरकार के साथ समझौता नहीं करके तालिबान के साथ शांति समझौता की। तो ये शांति समझौता कहाँ संपन्न हुआ, क्वेश्चन ये है। तो ये शांति समझौता संपन्न हुआ दोहा में। दोहा कतर की राजधानी है और वहीं पर अमेरिका और तालिबान के बीच, अमेरिका और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच शांति समझौता संपन्न हुआ। अब ये जो हुआ था वह 29 फरवरी को हुआ था। 29 फरवरी को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन अब हमारा है यूएनएससी से रिलेटेड, और दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया है कि यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है। सिंपल क्वेश्चन है कि यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ अवस्थित है। जितना सिंपल क्वेश्चन है उतना ही सिंपल इसका जवाब है। बस आपको इसका जवाब दे देना है न्यूयॉर्क। लेकिन हम इसको यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम उसके बारे में भी जानेंगे। अगर हम यूएनएससी की चर्चा किए तो यूएनएससी की चर्चा क्यों किए, यह किस लिए चर्चा में है, क्योंकि करंट अफेयर जब पढ़ाते हैं तो हमारा यही प्रयास रहता है कि करंट अफेयर को हम ट्रेडिशनल से कनेक्ट करें। क्योंकि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो है ये आपका ट्रेडिशनल जीके का विषय है। और ट्रेडिशनल जीके में जब इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाया गया था तो उसमें आपको यूएनएससी के बारे में पढ़ाया गया था। तो यूएनएससी जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब इसकी स्थापना कब करी गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आनुषंगिक अंग है उसी के रूप में यूएनएससी काम करता है। हाल फिलहाल यूएनएससी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिका और तालिबान के बीच में जो शांति समझौता हुआ है उसके प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन में इसने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तो यूएनएससी में 5 सदस्य जो होते हैं यह इसके अस्थाई सदस्य हैं। तो इसके अस्थाई सदस्य कौन कौन है, तो इसके अस्थाई सदस्य है अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। नाम एक बार फिर से हम इसके अस्थाई सदस्य का ले रहे हैं, आप इसको नोट्स बुक में अच्छे से लिखेंगे। अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उलट कर देख लीजिए सोशल साइंस का, उसमें आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि इसमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं है। और उसमें से 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से 3 ऐसे देश थे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य थे और एक नहीं थे। तो इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इन सब चीजों को आपको एकदम ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जैसे ये जरूरी नहीं है कि यूएनएससी ने उसके प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है। यूएनएससी की स्थापना कब हुई, यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है, यूएनएससी के अस्थाई सदस्य कौन कौन है। ये 3 चीजें आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी 3 जगह से क्वेश्चन के आने की संभावना है। क्योंकि ये सीरीज जो है वह एग्जाम स्पेशल सीरीज है, इसलिए कुछ भी हम पढ़ाते हैं करंट अफेयर में तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उसको हम वैसे ही क्वेश्चन को हम आपको बताएं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आई लीग से रिलेटेड है। हाल ही में आई लीग के 14वें संस्करण का फाइनल मुकाबला खेला गया।
आई लीग दरअसल जो है यह फुटबॉल लीग है। आई लीग जैसे आईपीएल है, तो आईपीएल तो क्रिकेट का लीग हो गया और भारत में खेला जाने वाला घरेलू लीग है। आई लीग फुटबॉल का है और भारत में खेला जाता है। तो क्वेश्चन हमने आपके लिए ये बनाया है कि आई लीग का जो इस बार फाइनल मुकाबला खेला गया है, इसका फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो इसका फाइनल मुकाबला जीता है मोहन बागान ने। मोहन बागान ने इसका फाइनल मुकाबला जीता है। मोहन बागान भारत में फुटबॉल की एक प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब है और आई लीग का यह दूसरा ऐसा टाइटल है जिसका फाइनल मुकाबला फाइनल मुकाबला मोहन बागान ने जीता है। इससे पहले मोहन बागान ने 2014-2015 का जो आई लीग का फाइनल मुकाबला खेला गया था उसमें इसने फाइनल मुकाबला जीता था। अब इसने फाइनल में किसको पराजित किया? तो इसने फाइनल में पराजित किया है आइजॉल एफसी को, और आइजॉल एफसी को 1 के मुकाबले 0 गोल से पराजित किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल योगा डे से रिलेटेड। क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये इसका तो आयोजन होगा लेह में, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? ये तो है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन इससे आता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक साल 21 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर हम आपको लिख भी देते हैं, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और भारत के प्रस्ताव पर यह पहली बार कब मनाया गया? तो भारत के प्रस्ताव पर यह पूरे वैश्विक स्तर पे 2015 ईस्वी में मनाया गया, 21 जून 2015। तो यहां से 2 क्वेश्चन आता है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कब किया गया, दूसरा क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। हाल ही में भारत के एक क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, और जिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है उनको घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। अब उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वसीम जाफर। इनको भारतीय टीम में ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला, संभवतः 32 टेस्ट मैच ही ये खेल पाए, लेकिन ये जो घरेलू टूर्नामेंट होता है जिसमें रणजी ट्रॉफी हो गया, दलीप ट्रॉफी हो गया, तो घरेलू क्रिकेट में इन्होंने बहुत सारा मैच खेला है। और इसमें फर्स्ट क्लास मैच में इन्होंने कुल 260 मैच खेला है, और इसके अलावे इसमें इन्होंने 19,410 रन बनाए हैं। तो इसलिए इनको घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। और चूंकि क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्रिकेट के रिलेटेड से ज्यादा अगर क्वेश्चन टच करेगा तो वो पूछ सकता है आपसे, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, तो उसका फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, भारत को फाइनल में 85 रन से हराया, और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इसके अलावे 2019 में 50-50 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, जिसका फाइनल मुकाबला इंग्लैंड ने जीता था, और इंग्लैंड ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में पराजित किया था। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है करंट अफेयर का, अगर क्रिकेट टच किया तो यही सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये सब चीजें रिसेंटली की चीजें हैं। T20 वर्ल्ड कप 2020 में हुआ है महिला वाला, और 50-50 का जो वर्ल्ड कप है पुरुषों का वह 2019 में खेला गया। तो ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है। तो अगर करंट अफेयर में क्रिकेट से क्वेश्चन उठाएगा, यही 2 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इन्फोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है भारत की स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसने जिस कंपनी के साथ समझौता किया है उसका नाम है क्वालकॉम। क्वालकॉम कंपनी से इसने समझौता किया है। यहाँ पे क्वालकॉम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्फोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब इन्फोसिस की स्थापना कब करी गई? तो इसकी स्थापना की गई 7 जुलाई 1981 को, और इसकी स्थापना की गई थी NR नारायण मूर्ति के द्वारा। NR नारायण मूर्ति के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये जो कंपनी है वो किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये मल्टीनेशनल IT सर्विस क्षेत्र की कंपनी है, और ये इसका जो संबंध है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्फोसिस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो NR नारायण मूर्ति के द्वारा की गई, और इसके साथ इसके और को फाउंडर भी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अकेले किया, इनके साथ को फाउंडर भी है। तो अगर लेकिन मुख्य संस्थापक यही थे। अब एक और क्वेश्चन, किसकी स्थापना कब की गई? तो 7 जुलाई 1981 को की गई। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इन्फोसिस का मुख्यालय वहीं पर है जहां पर इसरो का मुख्यालय है। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि इसरो का मुख्यालय हम आपको प्रीवियस करंट अफेयर के सीरीज में आपको बताए हैं, कितनी दफा बताया है। तो इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में अवस्थित है। तो अब इन्फोसिस का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही अवस्थित है। अब दो चीजें महत्वपूर्ण है, इन्फोसिस का भी मुख्यालय हेडक्वार्टर बेंगलुरु और इसरो का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब रसिया से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन बनाया है। रसिया के संविधान में परिवर्तन हुआ है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यही किया गया है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, अब वह 2036 ईस्वी तक वहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? 2036 तक। अब यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। अब जो रसिया से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रसिया के अब एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि किस देश की संसद ने अपने कानून में परिवर्तन करके, अपने संविधान में परिवर्तन करके राष्ट्रपति के कार्यकाल को 2036 तक बढ़ा दिया है। यह जरूरी नहीं है कि इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि रसिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को इसकी राजधानी है। फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जाता है कि रसिया की करेंसी का क्या नाम है? तो रसिया की करेंसी रूबल है। और आपसे रसिया के संसद के बारे में भी पूछा जाता है, तो रसिया की संसद का नाम ड्यूमा है। इसके साथ इन सब चीजों को आपको एकदम अच्छे से याद रखना ही रखना है। अब नेक्स्ट हमारा जो 3 क्वेश्चन है 8, 9 और 10, यह 2015 में सोशल साइंस में पूछा गया करेंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। तो इसमें क्वेश्चन आया था, वेयर इज डायमंड हार्बर सिचुएटेड? डायमंड हार्बर कहां पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कोलकाता में। कोलकाता में अवस्थित है। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पेपर उलटकर देखिए कि क्या सही में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग पढ़ते हैं लेकिन चीजों को जितना आप उसको चेक कीजिएगा, फैक्ट चेक करिए। जो भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए और देखिए कि क्या सही में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहाँ? कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा? क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था। यूएसए में नासा अवस्थित है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा में काम करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है? तो ये है कल्पना चावला। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला है जो नासा में बतौर अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में काम की। इसके अलावे ये स्पेस पर जाने वाली और वहां समय बिताने वाली, रहने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कायम की है। कल्पना चावला का जन्म हुआ था हरियाणा के करनाल में, और इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। जब 17 मार्च आएगा तो फिर इनका बर्थडे मनाया जाएगा। लेकिन 1 फरवरी 2003 को इनकी एक दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई। तो बहुत कम समय में इनकी मृत्यु भी हो गई, और अब ये भारत की नागरिक नहीं रही, क्योंकि ये जब अमेरिका में काम करने गई
तो उसी दरमियान ये अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त कर ली थी। तो ये भारतीय मूल की वैज्ञानिक कही जाएगी। अब अंतिम क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन तो ये हो गया। अब इसे एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले और ब्रिटेन के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और जब लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल समाप्त हो गया था तो उसके बाद सी राजगोपालाचारी को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इसके अलावे स्वतंत्र भारत के तो अंतिम थे ही, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इन सब चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब हम आपसे विदा लें उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो 3 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उसका जवाब भी हमको देना है। तो प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है मेगास्थनीज। क्वेश्चन था इंडिका के लेखक कौन है। दूसरा है किसान घाट किनके स्मृति में बनाया गया है? तो वो बनाया गया है चौधरी चरण सिंह की स्मृति में, और यह नई दिल्ली में अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिप्री का पूरा नाम। तो सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं प्रवीण कुमार, और प्रवीण कुमार आज के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे है। प्रवीण कुमार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज फिर हम आपको 3 प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए पहला क्वेश्चन आपका है, योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और तीसरा क्वेश्चन है, रूस की करेंसी का क्या नाम है? तो दोस्तों आपको हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।